परम पूज्य साहिब जी, परम वंदनीय संत समाज, भक्त सज्जनों, माता बहनों, आपके बीच कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। आप सभी लोगों का अनुभव है, आप सभी जाते हैं मार्केट। जब मार्केट जाते हैं तो हम देखते हैं, जैसे हम सब्जी मार्केट गए हुए हैं और सब्जी मार्केट में कुछ जो चीज़ें हमें पसंद आती है उसे हम चुन चुन कर रखते हैं तराजू पर। तौलने वाला उसे तौलता है। अभी बीच में टमाटर 150-200 रुपये किलो हो गए थे, सबका अनुभव है। तो अगर आप 100-150 का टमाटर खरीद रहे हैं तो बहुत चुन चुन के खरीदेंगे और तौलते वक्त उसमें 2-3 मक्खी बैठ जाए, 2-3 मक्खी बैठ जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है? देने वाले को भी कोई फर्क पड़ने वाला है ना, लेने वाले को भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कोई सोना अगर तौल रहा हो, अगर वहां एक मक्खी बैठ जाए, एक मक्खी, 2-3 नहीं, एक मक्खी, तो उसके जो विशेषज्ञ लोग हैं उन्होंने बताया कि 10,000 का अंतर पड़ जाता है। कितना? 10,000। एक मक्खी की कीमत 10,000, और कहीं 4-5 बढ़ जाए तो मत पूछो कितना घाटा है उनको। इसीलिए सोनार लोग बड़ा ही कांच ऊंच लगा के एकदम सिस्टम से रखे रहते हैं ताकि किसी प्रकार की घाटा हमें ना हो। ये मैं आपको ये बताना चाह रहा था, कहना चाह रहा हूँ, एक मक्खी अगर बैठ जाए तो कितना घाटा होता है। वैसे ही हमारे जीवन में एक थोड़ा सा विचार, थोड़ा सा सोच अगर गलत हो जाए तो कितना आपका घाटा है। किसी ने कहा है, लाखों फूल कम है, लाखों फूल कम है, गला सजाने को एक भूल काफी है, एक भूल काफी है, जिंदगी भर रुलाने को, जिंदगी भर रुलाने को। तो आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है, वो सदैव कैसे होनी चाहिए? सकारात्मक दिशा की ओर होनी चाहिए। राजस्थान के जैन मुनि हैं, उन्होंने कहा, अगर व्यक्ति 3 मिनट अपनी जो सोच को अच्छी रख कर ले, 3 मिनट मात्र, तो आधा घंटा 30 मिनट उसमें आप प्रभावित होंगे उससे। जैसे हमारा मोबाइल क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। तो डिस्चार्ज हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको चार्ज में लगाते हैं। घड़ी घर में है, बैटरी डाउन हो जाए तो अब उसमें बैटरी लगा लेते हैं तो फिर चलने लगती है। मोबाइल डाउन हो गया तो चार्ज कर लिए। वैसे ही अगर हम 3 मिनट अपने मन को सकारात्मक दिशा की ओर लगा रहे हैं, सोच में लगा रहे हैं, तो आपका 30 मिनट सार्थक है। कितना? 30 मिनट सार्थक है। अगर आप अपने दिलो दिमाग को 30 मिनट सकारात्मक दिशा में लगा रहे हैं, 30 मिनट, तो आपका 3 घंटा सफल है। 3 घंटा सफल है। अगर आप 3 घंटे को सकारात्मक दिशा की ओर लगाते हैं, 3 घंटे को, तो आपका 30 दिन सार्थक है। देखो कितनी, कहाँ से शुरुआत हुई? 3 मिनट से शुरुआत हुई है और कहाँ पहुंच गए हम लोग? महीने में पहुंच गए हैं। अगर 30 दिन अगर आप लोग सकारात्मक सोच करते हैं, चिंतन करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो आपका 3 साल सार्थक है।
कितना? 3 साल। 1 महीने के अगर पावर चार्ज आप कर लिए अपने दिमाग, दिलो दिमाग को, तो आपका 3 साल सार्थक है। और साहब 3 साल तक लगातार आपका मन सोचता रहे, अच्छा अच्छा करता रहे, दिमाग में किसी प्रकार की कोई फालतू ना हो, तो आपका 30 साल में कन्वर्ट हो जाएगा वो। और जो व्यक्ति 30 साल सही दिशा में लगा दिया, देखिए भाई मैं जो कुछ बता रहा हूं आपको, ये कोई पहाड़ खोदने वाली बात नहीं है। ये बहुत से ऐसे संत महात्मा और घर में रहने वाले पुरुष और महिला भी इस चीज को कर किए बैठे हैं, कर चुके हैं। मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूं एक नियम, कि बहुत से ऐसे भगत हैं हमारे बिहार में जो घर परिवार के बीच में हैं, समाज के बीच में हैं, और कैसे हैं? एकदम साधु शाही जीवन जी रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मुंगेली के नाम के जिला है, वहाँ एक भाई बैंक में सर्विस में थे। बैंक के सर्विसमैन रिटायरमेंट होने के बाद अपने बच्चों को उन्होंने कहा कि बेटा सुनो, अब मैं कहीं नहीं जाना चाहता, कहीं भी समाज के स्तर पर कोई भी कार्यक्रम हो, सामाजिक स्तर पर कोई भी छठी बरही मरनी कोई भी कार्यक्रम हो, अब वहाँ आप लोगों को सम्मिलित होना, मैं नहीं जाऊँगा, कोई भी काम हो। तो वो पिताजी ठीक है भाई। और घर में कहते हैं एक कमरा उनको मिल गया है, समय से अपना उठते हैं, समय से पाठ करते हैं, समय से अध्ययन करते हैं, और पूरा जीवन किसमें लगा दिए हैं? सकारात्मक दिशा की ओर लगा दिए हैं। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं संसार से, एकदम एकदम न्यूट्रल अपने लगा दिए। अभी कुछ महीने पहले जब हमारे यहाँ ध्यान शिविर चल रहा था, अभी एक फोन आया, उनके दमान खत्म हो गए। तो रिटायरमेंट हुए थे, 11 साल के बाद वो घर से निकले। बताइए, 11 साल के बाद अपने वो बेटी के घर वो गए, और 2-3 दिन तक रहे वहाँ, फिर आ गए और अपने साधना में वो लगे रहे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 मिनट जब हम बैठें और 3 मिनट का अभ्यास करें, 3 मिनट का, 3 मिनट आपका 30 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, 30 मिनट में बदल जाएगा। जब हमारी सोच बदलती है, जब हमारी समझ बदलती है, तो हमारे जीने का ढंग बदल जाता है। और मैं आपको फिल्टर करूं इस बात को, एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर। बचपने में जब वो 4 साल के थे, तभी उसके पिताजी का शरीर छूट गया था। लेकिन बहुत कठिन परिस्थिति से उसकी माँ ने उन्हें किसी तरह से बर्तन मांजा, सिलाई कढ़ाई की, और बच्चा होनहार था, तो उस योग्य वो डॉक्टर बन गए। तो अपना डॉक्टरी का काम करके रात में जब आए, तो अपनी माँ को उन्होंने कहा कि माँ, मुझे सरकार की ओर से आदेश मिला है, जाना है इंग्लैंड। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए, 4-5 महीने के लिए। इस स्थिति और परिस्थिति में मैं आपको ले जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं वहाँ अपना व्यस्त रहूँगा, तो और घर परिवार के हमारे कुछ है भी नहीं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप वृद्धाश्रम में रहें। वृद्धाश्रम में रहेंगे, उसमें एक फायदा है कि आपकी उम्र के लोग रहेंगे, आप लोग उनसे उठेंगे, बैठेंगे, सबसे बात व्यवहार होगी, और आपका समय पता नहीं चलेगा। और घर परिवार के कुछ चुनिंदा लोग हैं, उनके पास आप जाएंगे तो भार स्वरूप हो जाएंगे। तो उससे अच्छा यही है कि आप वृद्धाश्रम में कुछ महीने रह जाइए, फिर मैं आऊँगा, फिर आपका साथ में रहेंगे। ठीक है। वह खुशी खुशी तैयार हो गई, और माँ को कहाँ छोड़ दिया? वृद्धाश्रम में। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बीते। समय समय से उनसे फ़ोन से बात हो जाती थी। 4 महीना बीतने के बाद 6 महीना बीत गए, 8 महीना बीत गए, फ़ोन पर बात होती थी। बेटा कब आओगे? पूछती थी माँ, बेटा कब आओगे? तो माँ, मेरा टाइम बढ़ गया है और कुछ समय लग सकता है, टाइम बढ़ गया है, कुछ समय मेरा और लग सकता है। वह संतोष धारण की, और ऐसा करते करते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बीत गए।
तो वहाँ और जो भी थे लोग, जो भी उन बुजुर्ग महिलाएं पुरुष थे वहाँ, उन लोग कहे कि तुम्हारा बेटा बहुत चतुर और चालाक है, देखिए कितनी मधुरता से आप लोग को आपको फांसता है और आपको यहाँ छोड़कर कहाँ विदेश चला गया। किसी ने कहा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड रही होगी, शादी कर लिया होगा, मस्त जिंदगी जी रहा होगा। तो सब प्रकार के लोग, सोचने वाले, समझने वाले, समझाने वाले लोग होते हैं और सब प्रकार की बातें होती रही। और जो माँ है वो संतोष धारण की क्या कर सकती है। और ऐसे ही करते करते उसका शरीर छूट गया, शरीर छूट गया। फिर लोगों ने कहा वो देश विदेश कहीं नहीं गया बाबा, यहीं होगा, बुला लो बुला लो, अब तो अंतिम क्रिया कर ले। तो जो आश्रम के जो संचालक थे उन्होंने कहा कि 3 साल पहले ही उसकी मृत्यु हो गई है। डॉक्टर की 3 साल पहले ही मृत्यु हो गई है। 3 साल पहले कैसे? तो जब वो अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया था तब उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ब्लड कैंसर है। मुझे क्या है? ब्लड कैंसर है और मैं डॉक्टर हूँ। और मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे अच्छी तरह परिचित हो कि इसका अंतिम क्या हो, अंतिम स्थिति क्या होती है। मेरी माँ जो है जीते जी मर जाएगी। किसी ने कहा भाई फ़ोन से बात होती थी, तो उसने संचालक ने क्या कहा कि मोबाइल, उसका मोबाइल मेरे पास है और रिकॉर्डिंग है मेरे पास उसकी बात। वो जानता था, सब कुछ सेट करके गया था। तो देखिए डॉक्टर की सोच देखिए, उसकी समझ देखिए कि मेरी माँ को इस बुढ़ापे में दुख ना हो, कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो, और कैसे उन्होंने ऐसा काम उन्होंने कर दिया और अपने दुख को उन्होंने सुख में बदल लिया। तो जब हमारी सोच बदल जाती है, हमारी जो समझ बदल जाती है और हमारे जीवन में कितनों ही कष्ट तकलीफ क्यों ना हो, हमारे जीवन में कितनों ही कष्ट और तकलीफ क्यों ना हो, वो सरलता से साइड हो जाती है। एक उदाहरण देके और बंद करूं मैं। एक बहन, उसकी छोटा सा बच्चा था, उसके श्रीमान जी खूब पीते थे और हर रोज लड़ाई झगड़ा। अब शराबी क्या करेगा भाई, शाम को आएगा तो वो जितना कमाएगा तो पिएगा ही, और लड़ाई और झगड़ा। तंग आ गई उसकी पत्नी। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि इसको मैं छोड़ के सदों के लिए चली जाऊंगी। छोटा सा बच्चा, चली गई। और कहाँ चली गई? वृद्धाश्रम में। अभी हम लोग रायपुर गए हुए थे कुछ माह पहले, तो जाना वह सत्य घटना है। वो महिला की उम्र 32-33 साल की रही होगी और वहाँ बहुत अनय विनय की कि इस वृद्धाश्रम में जो संचालक थे कि भाई यहाँ वृद्धा जो हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको रहने की अनुमति है। उन्होंने हाथ जोड़ा, निवेदन किया कि मुझे जो वृद्ध महिलाएं हैं, जो वृद्ध पुरुष हैं, उनकी सेवा करने के लिए रख लीजिए, मुझे कुछ मत दीजिए आप, बस 2 वक्त का खाने तो मिलेगा, मैं पल जाऊंगी, मेरा बच्चा पल जाएगा। और इसी भाव को लेकर, निष्काम भाव को लेकर, निष्काम भाव से वो सेवा करती रही। और वहाँ पर जितने भी वृद्ध महिला पुरुष थे उसके बच्चे को पढ़ा देते थे। उसके बच्चे को फ्री में क्या होता, निःशुल्क कोचिंग। और बच्चा क्या निकला? प्रतिभावान निकल गया। जो आश्रम की हेड थी उसको पढ़ाना शुरू कर दी, स्कूल भेजना शुरू कर दी, कॉलेज भेजना उसको। आज वह जो लड़का है कहाँ है? एक अच्छे पद पे है, एक अच्छे पोस्ट पे है, और माँ आज भी वहीं सेवा कर रही है। और वहाँ जितने भी बुजुर्ग महिला पुरुष हैं उसको बड़ा प्यार से बेटी ही बुलाते हैं। और आज भी आप चले जाइए उसको बेटी ही बुलाते हैं वहाँ पर। और उसका जीवन तो, अब जिसके साथ में गया था उन्होंने सोचा चलो इसको कुछ दे दूँ। तो वहाँ का एक नियम है कि आप किसी को भी मनी राम नहीं दे सकते, जो भी देना है कार्यालय में। हाँ, अगर कदाचित आप कोई वस्तु भी ले आए हैं
देने के लिए, तो भी उसको आपको कार्यालय में देना। एक नियम है वहाँ का, एक मर्यादा है, समझिए। कोई भी आए और आप कोई भी देकर चला जाए किसी को, तो अच्छा नहीं है। तो जो भी देना है कार्यालय में आप दे दीजिए। और देखिए, उन्होंने जो शराबी पति से मुक्ति पाकर कहाँ अपने मन को लगा दी, बुजुर्ग महिला और पुरुष में लगा दी, वृद्धाश्रम में लगा दी, और उसका जीवन सफल हो गया। कैसे? दुख को सुख में वो बदल दी। ऐसे ही हमारे जीवन में कभी भी, किसी भी समय, किसी भी स्थिति और परिस्थिति में कोई कष्ट हो, कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, तो उसके लिए हाय तौबा करने की ज़रूरत हमें नहीं है। एक अच्छी समझ से, एक अच्छी सोच से उसे हम बदल दें और अपने जीवन को दुख से सुख में परिवर्तन कर दें। ये कैसे होगा? 3 मिनट। कैसे होगा? 3 मिनट। कितनों भी महंगी सब्जी हो, कितने भी महंगे फल हो, 2-4 मक्खी बैठने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम जब सुनार के घर जाते हैं या दुकान जाते हैं तो बड़े सावधानी पूर्वक उस चीज़ को लेते हैं, लाते हैं घर में, तो भी सावधानी पूर्वक लाकर रखते हैं। कितनी सावधानी है। वैसे ही सावधानी अपने सोच पर, अपने विचार पर रखें, अपने वाणी पर रखें। अपनी वाणी पर जब हम अपना चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो जो दुख है, तकलीफ है, वो कपूर की तरह हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कपूर की तरफ। कितनों भी दुख और कष्ट तकलीफ क्यों ना हो आपके जीवन में, सोचने का तरीका बदल दीजिए, वो दुख कपूर की तरह उड़ जाएगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की।